नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हाल ही के दिनों में सुरक्षा बलों और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हमलों की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। इन घटनाओं ने पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान को एक के बाद एक मुश्किलों में डाल दिया। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक आतंकवादी हमलों, ट्रेन हाईजैकिंग, सेना पर हमलों और नागरिकों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ये घटनाएं पाकिस्तान के भीतर बढ़ती असंतोष की स्थिति को दर्शाती है, जो देश के लिए गंभीर चिंता का कारण बन चुकी है। पाकिस्तानी सेना की बलूचिस्तान में मौजूदगी को लेकर वहां के लोग लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के क्वेटा शहर में इंटरनेट को बंद करने का आदेश दिया, जिससे यह साफ है कि वहां के नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों से हजारों बलूचों के क्वेटा पहुंचने की संभावना है, जहां पाकिस्तानी सेना ने बच्चों सहित 5 निर्दोष बलूच नागरिकों की हत्या कर दी। इन घटनाओं ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है और बलूच समुदाय के बीच गुस्सा फूट पड़ा है। बलूच कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने बलूच विरोध स्थलों पर हमला किया और मारे गए नागरिकों के शवों को अपने साथ ले लिया। इनमें से एक प्रमुख बलूच कार्यकर्ता मेहरंग बलूच को सेना ने अगवा कर लिया। इस हिंसा ने बलूचिस्तान में विरोध और असंतोष की लहर को और तीव्र कर दिया है। तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के साथ मुठभेड़ की। इस मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना के कैप्टन की मौत हो गई, जबकि आतंकवादियों ने 7 अन्य को भी मार गिराया। ये मुठभेड़ डेरा इस्माइल खान जिले के कर्रे मलंग इलाके में चलाए गए अभियान के दौरान हुई। दक्षिणी वजीरिस्तान की सीमा के पास आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में पाकिस्तान की सेना को नुकसान उठाना पड़ा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक और गंभीर हमला किया। BLA ने पाकिस्तान रेलवे की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाते हुए उसके इंजन पर रॉकेट लॉन्चर दाग दिए। इस हमले के बाद ट्रेन की पटरियों के बीच शव पड़े हुए थे और कई यात्री घायल हो गए थे। BLA के मुताबिक उन्होंने ट्रेन के करीब 200 यात्रियों को कब्जे में ले लिया था। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के कई जवान भी मारे गए और BLA के 33 लड़ाके भी इस हमले में मारे गए। ट्रेन में कुल 450 यात्री थे, जिनमें से 58 लोगों की मौत हो गई। ये घटना पाकिस्तान में बढ़ती असुरक्षा और आतंकवाद की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। BLA ने पाकिस्तान सेना के काफिले पर भी हमला किया। नुस्की में किए गए इस हमले में सेना की 8 मिलिट्री गाड़ियों को निशाना बनाया गया, जिससे 90 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। ये हमला सेना के लिए एक बड़ा झटका था और ये साबित करता है कि बलूचिस्तान में BLA का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के पेशावर में जुमे की नमाज के दौरान एक बड़ा बम धमाका हुआ। इस हमले में 5 लोग मारे गए और 30 अन्य लोग भी घायल हो गए। ये सभी लोग मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के लिए गए थे और इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान के भीतर धार्मिक और सांप्रदायिक असुरक्षा की स्थिति को उजागर किया है। पाकिस्तान में लगातार हो रही इन घटनाओं ने वहां की सेना और सुरक्षा बलों के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। बलूचिस्तान में सेना के खिलाफ विरोध, आतंकवादियों द्वारा की गई मुठभेड़, ट्रेन हाईजैकिंग और पेशावर में बम धमाका जैसे घटनाक्रम पाकिस्तान की अंदरूनी सुरक्षा और प्रशासन की कमजोरी को सामने ला रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बढ़ते असंतोष और हिंसा के इन मामलों ने यह साबित कर दिया है कि देश में हालात धीरे धीरे अस्थिर हो रहे हैं और सुरक्षा बलों के लिए स्थिति दिन ब दिन और भी मुश्किल होती जा रही है। इस पर आपका क्या सोचना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए।